सेवा क्या है? सेवा का फल क्या मिलता है? संसार में व्यक्ति अपने परिवार और अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के कार्य करता है। इन कार्यों से, इन गतिविधियों से व्यक्ति अपना जीवन गतिमान बनाए रखता है। अपने परिवार की देखरेख, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यही काम, यही गतिविधियां जीव दूसरी योनि में भी करता है। जीव जंतु भी अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं। पर मनुष्य इन पशुओं से, इन जानवरों से श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य का काम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति या केवल अपने परिवार के हितों का काम करना ही नहीं है। मनुष्य ये सोच सकता है कि दूसरों का भला क्या होता है, दूसरों की सहायता क्या है, या दूसरों को भी सुख मिलना चाहिए। और मनुष्य केवल इसीलिए ये सोच सकता है क्योंकि ऐसा वो कर सकता है। और परमात्मा या भगवान मनुष्य से ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ, केवल अपने हितों के लिए ही समर्पित ना रहे, बल्कि इस संसार में परमात्मा के बनाए गए अन्य जीवों के हितों और उनके जीवन का रक्षण भी करे। मनुष्य जब अपने हितों और अपने स्वार्थ के कामों के अलावा दूसरे जीवों या दूसरे मनुष्य के हितों के लिए काम करता है, तो ऐसे कामों को सेवा कहते हैं। और ये सत्य है कि मनुष्य सेवा करने के लिए बाध्य है। उसे अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए, अपने भक्ति को सफल बनाने के लिए सेवा को अपनाना होगा। एक छोटे बच्चे को घर में उसके पिता एक गिलास पानी भरने के लिए कहते हैं। बच्चा पानी भरकर नहीं लाता। पिता फिर पानी भरने के लिए कहते हैं। बच्चा अपना खेल में व्यस्त रहता है। वो पिता के आदेश को, पिता के काम को अपने काम से अलग मानता है। बच्चा सोचता है कि ये काम मुझे नहीं करना, या फिर ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। पिता भी उस बच्चे को माफ़ कर देता है, क्योंकि पिता जानता है कि बच्चे को पिता के आदेश, पिता के काम की समझ नहीं है। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा वयस्क हो जाता है, तब पिता के कहने पर बच्चे को पानी भरकर देना पड़ेगा। अगर बच्चा कोई अपने स्वार्थ का काम कर रहा है, तो वो काम छोड़कर उसे पिता के लिए पानी भरना ही होगा। अगर बच्चे को पिता की खुशी हासिल करना है, अगर बच्चे को उसके पिता से प्रेम है, अगर बच्चा अपने पिता का साथ चाहता है, तो उसे अपने काम, अपने स्वार्थ के साथ साथ पिता के बताए हुए कामों को भी करना होगा। संसार में परमात्मा पिता है और हम परमात्मा के बच्चे हैं। हर जीव परमात्मा की संतान है। जीव जब पशु योनि में रहता है तो वो अबोध रहता है। वो केवल अपने कामों को, अपने स्वार्थ को पूरा करता है, क्योंकि उसे बोध नहीं, उसे ज्ञान नहीं
इसलिए परमात्मा उसके स्वार्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। जीव पशु योनि में केवल भोग करता है, इसीलिए पशु या इसी प्रकार की योनियों को भोग योनियाँ कहा जाता है। पर जब जीव मनुष्य योनि में आता है तब उसे विवेक प्राप्त होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अगर जीव मनुष्य योनि में भी केवल अपने स्वार्थ, केवल अपने लाभ के लिए ही जीवन जीता है, यदि वो दूसरे जीव, दूसरे मनुष्य की कोई सहायता नहीं करता, तो परमात्मा जो हमारे पिता हैं वो निश्चित ही मनुष्य से नाराज हो जाते हैं। वो ऐसे मनुष्य से असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सभी जीवों से, सभी मनुष्यों से समान रूप से प्रेम करते हैं। यदि मनुष्य परमात्मा के विधान अनुसार अपने स्वार्थ के अलावा दूसरे जीव की सहायता, दूसरे जीव के कल्याणकारी कार्य करता है, तो ऐसे कार्यों से, ऐसी सेवा से अनमोल फल मिलता है। सेवा के फल, सेवा की कीमत का अंदाज़ा लगाना मनुष्य के बस की बात नहीं। सेवा का फल सेवा चाहने वाले के दुख, सेवा चाहने वाले की पीड़ा, सेवा चाहने वाले की तृप्ति पर निर्भर करता है। सुदामा जी ने अपने भोजन में से थोड़ा भोजन भूखी गाय को, थोड़ा भोजन भूखे व्यक्ति को और आधा चावल का भोग भगवान के लिए रख दिया। सुदामा ने अपने स्वार्थ के अलावा दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा। उस आधे चावल के बदले भगवान ने सुदामा जी को तीनों धाम का स्वामी बना दिया। इसीलिए सेवा के फल के विषय में कुछ भी कहना, कुछ भी अनुमान लगाना गलत होगा। सेवा महान है। सेवा से मनुष्य के कई जन्मों के कर्मों का नाश हो जाता है। वो परमात्मा की दया, परमात्मा के दर्शन और परमात्मा के आनंद का अधिकारी बन जाता है। ध्यान दो, अगर तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, अगर तुम परमात्मा को प्रसन्न रखना चाहते हो, तो सेवा को अपना कर्म बनाओ, सेवा को अपना धर्म बनाओ और देखना, ये सेवा ही तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगी। आज के लिए बस यही।